सो हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉड्यूल 1.1 कवर किया। इस मॉड्यूल में हम मॉड्यूल 1.2 कवर करेंगे। इसमें बेसिकली इसका मेजर टॉपिक है इकोसिस्टम। इसमें हम इकोसिस्टम करेंगे कवर। इसमें इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है और उसमें कितने तरह के इकोसिस्टम होते हैं, फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, और आखिर में हम कवर करेंगे जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था की पॉइंट्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि इकोसिस्टम क्या है। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर एंड देन नॉन फिजिकल एंड केमिकल एनवायरनमेंट, जिसको हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। ऑलराइट, तो बेसिकली इकोसिस्टम एक ऐसा टाइप का कम्युनिटी है जो बायोटिक कंपोनेंट्स, बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल एनवायरनमेंट नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल एनवायरनमेंट, जिसे हम एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, उसके इंटरैक्शन को बोलते हैं इकोसिस्टम। बेसिकली ऐसा कम्युनिटी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक इंटरैक्शन को दर्शाता है या होने देता है। सो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के क्या कंपोनेंट्स है? इकोसिस्टम के मेजरली, जैसे हमने डेफिनेशन में ही देखा, दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। ओके, सो बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स क्या है, कंज्यूमर्स क्या है? आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद का खाना, कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस लिखा है, अब ज़रूरी नहीं है फोटोसिंथेसिस हो। फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस, ये दो मेजर तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसिंग मेथड्स होते हैं। यहाँ पे सिर्फ फोटोसिंथेसिस के बारे में दिखा। तो organisms that produce their own food through various processes like photosynthesis and chemosynthesis. Photosynthesis के एग्जाम्पल हो गए प्लांट्स, राइट, और कीमोसिंथेसिस इज लाइक ये थोड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड पे होता है। अगर आपका 11th 12th में बायोलॉजी रहा है तो आपको पता होगा कीमोसिंथेसिस क्या है। ओके, सो कंज्यूमर्स में आते हैं हर्बीवोर, कार्निवोर, ऑमनीवोर एंड डिकम्पोजर्स। एक एक करके देखते हैं क्या है। हर्बीवोर ऐसे टाइप के प्राणी होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं। कार्निवोर ऐसे टाइप के एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं। ऑमनीवोर ऐसे टाइप के एनिमल होते हैं जो दोनों प्लांट और एनिमल्स पे फीड करते हैं। और डिकम्पोजर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंस में बदलते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंजाई। सो हर्बीवोर का एक एग्जांपल डियर दे दिया, कार्निवोर का टाइगर, ऑमनीवोर का हम हो गए, डिकम्पोजर का बैक्टीरिया एंड फंजाई। ओके, नेक्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स में दो तरह के फैक्टर आते हैं, फिजिकल फैक्टर एंड केमिकल फैक्टर। एक एक करके कवर करते हैं दोनों में क्या क्या आता है। फिजिकल फैक्टर में आते हैं क्लाइमेट, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, सनलाइट। फिजिकल और सॉइल के जैसे कि अलग अलग टाइप के सॉइल, एरिड हो सकता है, एरिड होता है, ड्राई सॉइल होता है, लाइक नॉर्दर्न प्लेन्स के सॉइल होते हैं। टेक्सचर और न्यूट्रिएंट्स, इन बेसिस पे लाइक सॉइल का लाइक डिफ्रेंशिएट किया जाता है। टोपोग्राफी एक फैक्टर हो गया, बेसिकली एलिवेशन, स्लोप कितना है। वाटर एक फैक्टर हो गया कि वाटर अवेलेबल है या नहीं है, कितना क्वालिटी ऑफ वाटर क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या है, ये सब आ जाता है फिजिकल फैक्टर में। केमिकल फैक्टर में आ जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन। बेसिकली नाइट्रोजन रिच एनवायरनमेंट है यानी फॉस्फोरस रिच एनवायरनमेंट है यानी कार्बन रिच एनवायरनमेंट है यानी पीएच और सैलिनिटी। पीएच और सैलिनिटी, सिंस हम लोग साइंस स्टूडेंट है, आई डोंट थिंक तो मुझे समझाने की ज़रूरत है। तो बेसिकली जैसा कि हमने कवर किया कि एबायोटिक कंपोनेंट्स में दो फैक्टर आता है, फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में आ गया क्लाइमेट, सॉइल, टोपोग्राफी एंड वाटर। केमिकल फैक्टर में आ गया न्यूट्रिएंट्स, पीएच, सैलिनिटी।
आगे आता है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं? इकोसिस्टम की मेजरली दो टाइप होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। आइए देखते हैं क्या इन दोनों में क्या क्या होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में और तीन तरह के इकोसिस्टम होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। एक एक करके कवर करेंगे। सो फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक ऐसा टाइप का इकोसिस्टम है दैट इज डोमिनेटेड बाय ट्रीज। इसमें ट्रीज भरपूर मात्रा में रहते हैं। सिंस ट्रीज भरपूर मात्रा में रहते हैं तो हाई बायोडाइवर्सिटी रहता है। बेसिकली ट्रीज रहेंगे तो एनिमल्स बहुत ज़्यादा भरपूर रहेंगे। तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट जिसको हम टाइगा बोलते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम ऐसे टाइप के इकोसिस्टम होता है जो विच इज डोमिनेटेड बाय ग्रास, जैसे कि सवाना। अगर आपको एसएसटी होगा तो दिमाग में ग्रासेस का आते ही ग्रासेस पढ़ते ही सबसे पहले आता है इकोसिस्टम में सवाना। सो डोमिनेटेड बाय ग्रासेस। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ मॉडरेट रेनफॉल। यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है। एंड अगर इसको इन तीनों को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हैवी रेनफॉल होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में मॉडरेट होता है, डेजर्ट इकोसिस्टम में स्पार्स रेनफॉल होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। सो जैसे कि हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कवर कर रहे थे, इट इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मॉडरेट रेनफॉल। और इसके टाइप्स हो गए ग्रासलैंड इकोसिस्टम के सवाना, प्रेरी, स्टेपी। तीसरा इकोसिस्टम है डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल, जैसा कि मैंने बोला, एंड हाई टेम्परेचर। इसमें बहुत ज़्यादा कम स्पार्स वेजिटेशन होता है, बहुत हल्का वेजिटेशन होता है, बहुत ग्रीनरी का मात्रा बहुत ज़्यादा कम रहता है। और इसके दो तरह के डेजर्ट पाए जाते हैं दुनिया में, एक हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट के एग्जांपल्स हो गए सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट इंडिया का, और कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल हो गया एंटार्क्टिका। सो क्या हमने कवर किया? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में तीन तरह के टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। इन तीनों को मेनली हम लोग अमाउंट ऑफ रेनफॉल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा रेनफॉल, उसके बाद ग्रासलैंड में, और सबसे कम डेजर्ट में। फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज डोमिनेटेड बाय ट्रीज। सिंस ट्रीज बहुत सारे हैं यहाँ पे तो हाई बायोडाइवर्सिटी होगा। इसके तीन तरह के एग्जांपल्स दिए हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस एंड बोरियल फॉरेस्ट, टाइगा। ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज मेजरली डोमिनेटेड बाय ग्रासेस और इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मॉडरेट रेनफॉल। ग्रासलैंड टाइप के इकोसिस्टम में आप लोग ज़्यादातर कैटल्स देख पाएंगे। इसके टाइप्स हो गए सवाना, प्रेरी, स्टेपी। डेजर्ट इकोसिस्टम एक ऐसा टाइप का इकोसिस्टम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल होता है और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। इसमें ग्रीनरी बहुत कम पाई जाती है। और दो तरह के डेजर्ट इकोसिस्टम होता है, हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। सो एनी डाउट्स टिल नाउ? बायो, हेलो, बायोटेक, बायोटेक होता है। अच्छा, बायोटिक फैक्टर, सॉरी बायोटिक कंपोनेंट्स, सॉरी ओके। हाँ, सो बायोटिक कंपोनेंट्स, अच्छा मीट करें ना। बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं दो मेन कैटेगरीज, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, खुद इजीली एनर्जी डिराइव कर सकते हैं थ्रू वेरियस प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के एग्जांपल हो गए प्लांट्स। कीमोसिंथेसिस क्या, इट इज मोर लाइक माइक्रोबियल वर्ल्ड में, जैसे कि मोनेरा, अगर जिनका बायोलॉजी होगा वो उनको पता होगा। और मोनेरा इज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, फोटोसिंथेसिस पे फोकस करना। अगर डेफिनेशन आए कि बायोटिक कंपोनेंट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू वेरियस प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। कंज्यूमर उस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कंज्यूम करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। उसके चार टाइप होते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, डीकम्पोजर। हर्बीवोर जो प्लांट खाते हैं, कार्निवोर जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ओमनीवोर जो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं, और डीकम्पोजर्स जब ये जितने भी मैंने ऊपर लिस्ट किए, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, और प्रोड्यूसर जब मर जाते हैं तो इनको डीकम्पोज जो करता है वो होता है डीकम्पोजर। समझ में? ओके, सो
सो हमने कवर किया था फॉरेस्ट इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो दूसरे टाइप का मेजर इकोसिस्टम होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम में दो कैटेगरीज आती है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हो गए लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, वेटलैंड्स। मरीन इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हो गए ओशंस, सीज, कोरल रीफ एंड एस्टुअरीज। सो अगला आता है फूड चेन। फूड चेन क्या है? फूड चेन एक तरह का लीनियर सीक्वेंस है, एक लीनियर टेबल कह सकते हो, जिसमें ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स का लीनियर सीक्वेंस है, जिसमें जो सक्सेसर ऑर्गेनिज्म है वो प्रीडेसेसर ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करता है। मतलब बेसिकली सक्सेसर यहाँ पे जो ग्रासहोपर है, प्रेडेसेसर जो ग्रास है वो ग्रासहोपर ग्रास के ऊपर फीड करता है। ओके, वही उसी तरह से फ्रॉग ग्रासहोपर पे फीड करता है, स्नेक फ्रॉग पे फीड करता है एंड हॉक स्नेक पे फीड करता है। बेसिकली सिंपल भाषा में एक ऐसा टाइप का टेबल जिसमें जो दूसरा जो पॉइंट है तुम्हारा वो पहला पॉइंट को के ऊपर फीड करता है। A linear sequence of organisms where each organism feed on the preceding one and is turn eaten by the succeeding one. Okay, and but the thing is जो हमारा यहाँ पे environment के flow of energy होता है environment में, वो फूड चेन से अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। फूड चेन से तो सिर्फ एक दो ही प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल देखा जा सकता है, बट एक्चुअल में जो रिप्रेजेंट करता है हमारे एनवायरनमेंट को एकदम एक्यूरेटली, दैट इज फूड वेब। फूड वेब क्या है? फूड वेब, वेट अ मिनट, लेट मी इरेज दिस। सो फूड वेब is a complex network of interconnected food chains. Basically बहुत सारे multiple food chains यहाँ पे interconnected होते हैं, where multiple organisms can occupy different trophic level, basically feeding position. अब suppose एक फूड वेब है, उसमें से उसका एक छोटा सा फूड चेन है, ग्रासहोपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक। ओके, सो ये तो एक खुद का एक लाइन हो गया। अब एक और लाइन होगा जिसमें स्नेक क्रोकोडाइल के अंडों को खा रहा है, बट यहाँ पे क्रोकोडाइल के अंडे परफेक्ट एग्जांपल नहीं है। यहाँ पे स्नेक सपोज बर्ड्स के बच्चों को खा रहा है, एंड बर्ड्स का एक डिफरेंट होता है, एंड बट उसका नेक्स्ट पार्ट भी हॉक है, बट सिंस फिर तो ये इंटरकनेक्ट लाइक मम्बल जम्बल हो जाएगा कि स्नेक हॉक को खा रहा है, हॉक स्नेक को खा रहा है। दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द थिंग इज स्नेक दूसरे टाइप के बर्ड्स को खा रहा है जो कि दूसरे फूड चेन का पार्ट है, एंड इस फूड चेन में जो बर्ड स्पीशीज़ है वो स्नेक के ऊपर फीड कर रहा है, ये दूसरे फूड चेन का पार्ट है। तो बेसिकली एक स्नेक मल्टीपल फूड चेन का पार्ट हो सकता है जिसमें वो खा रहा है या खाया जा रहा है, दैट इज फूड वेब। ओके, समझ में आया? हेलो, एनी डाउट्स? ओके, सो जैसा कि मैंने बोला कि जो फूड वेब है इट इज़ मोर रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो इन आर इकोसिस्टम, कि हमारे इकोसिस्टम में एक्चुअल में एनर्जी फ्लो किस प्रकार से हो रहा है, ये रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन देता है। सो इस हिसाब से हम लोगों ने अपना फर्स्ट मॉड्यूल का सेकेंड पार्ट कंप्लीट कर लिया। आइए कुछ की पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। इकोसिस्टम जो है वो डायनामिक है और इंटरकनेक्टेड है। बेसिकली इट इज़ एवर इवॉल्विंग, एवर फ्लोइंग, मतलब हर वक्त चलता रहता है, एंड इंटरकनेक्टेड, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है इकोसिस्टम में। हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन द बैलेंस बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का जो बैलेंस है वो इकोसिस्टम के हेल्थ के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड, लाइक उस इकोसिस्टम का हेल्थ उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। मतलब बेसिकली अगर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में एक बैलेंस नहीं बना रहेगा तो वो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगला है ह्यूमन एक्टिविटीज कैन
significantly impact ecosystem function and biodiversity. Basically ह्यूमन इंटरफेरेंस, जब इकोसिस्टम में ह्यूमन इंटरफेयर करता है तो वो इकोसिस्टम फंक्शन और बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। इसलिए हमें हमारे जो भी हम एक्शंस लेते हैं एक एनवायरनमेंट में, वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि हमारे छोटे से छोटे डिसीजंस भी इकोसिस्टम में बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट डाल सकते हैं, और बहुत जो बाकी स्पीशीज़ है, बाकी ऑर्गेनिजम्स है, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें उनके लिए क्रिएट कर सकती हैं। और हमारा आखिरी पॉइंट है कि अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम प्रोसेसेस इज क्रूशियल फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। अगर हम इकोसिस्टम प्रोसेसेस ठीक से समझेंगे नहीं तो हम इकोसिस्टम को ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे और उसको ठीक से कंजर्व भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इकोसिस्टम के प्रोसेसेस को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एनी डाउट स्टिल हियर? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द मॉड्यूल 1 पार्ट 2। अब हम मॉड्यूल 1 पार्ट 3 कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे।